जो कर्म आ रहे हैं वो द्रव्य आश्रम, ठीक है ना। और फिर उनका बन जाना, है ना, मेरे परिणामों में उसी तरह की क्रम से उसी तरह के परिणाम होते रहना, राग देश परिणाम होते रहना, और उन्हीं का संस्कार पड़ जाना, वो बंध भाव बन, और जो नए कर्म आए हैं उनका मेरे साथ एक क्षेत्र अवगाह करके रुक जाना, वो द्रव्य बन, ठीक है। फिर अब उनका आना रुक जाना, है ना, कर्मों का आना रुक जाना या राग देश रूप परिणामों का आना रुक जाना, है ना, वो दोनों संवर, यानी भाव संवर और द्रव्य संवर। अब ये तो हो गया, है ना। इसका हमने नाव के उदाहरण से समझा था कि नाव में जो छिद्र हैं, तो नाव के छिद्र क्या हैं, नाव के छिद्र क्या है, वो कौन सा तत्व है नाव के छिद्र का, जीव, कौन सा तत्व है, आश्रम है। हाँ, कौन सा आश्रम है, भावाश्रम, वो भावाश्रम, उसमें से पानी का ना द्रव्य आश्रम, है ना। और जो उसका जो नाव का क्षेत्र है वो भाव बंध, है ना, वो भी उससे गिर गया ना, और पानी का भर जाना उसमें, वो द्रव्य बंध, है ना। अब संवर क्या होगा, भाव संवर क्या होगा, चित्र का बंद हो जाना, चित्र का बंद हो जाना, हाँ, वो भाव संवर, है ना। और पानी का आना रुक जाना द्रव्य संवर, है ना। अब लेकिन ये काम हो गया, अब जो पानी भरा है उसमें, है ना, अब छिद्र तो बंद हो गई, ना आ सकता ना जा सकता, है ना। तो अब उसको कह रहे हैं अब निर्जला तत्व पढ़ेंगे, है ना। जो भरा है उसको खाली कैसे करें, या अभी भी जो आता जा रहा है वो निकल भी रहा है क्या, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पानी मात्र आता ही रहेगा और निकलेगा नहीं तो नाव डूब जाएगी, है ना। तो दोनों तरह के निर्जरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब निर्जरा तत्व की तो 36 नंबर गाथा पे आ जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, रिवीजन भी हो गया, याद आ गया होगा क्या क्या पढ़ा है आज तो बंद और संवर में। 36 नंबर गाथा पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। जय कालेन तवेन य भूत रसम कम्मल कम्म पुग्गलम जेन भावेन सड़दी नेयात सड़नम चेदी निजरा दुविहा। पढ़ने में तो कठिन नहीं है, हाँ, थोड़ा अर्थ करने में बस है थोड़ा सा, तो उच्चारण वैसे करते हैं, उच्चारण करते हैं गाथा का। जय कालेन तवेण्य भूतरसम कम्म पुग्गलम जेन भावेन सड़दीनेया तत्सड़नम चेदी निजरा दुविहा। एक बार फिर बोलते हैं, जय कालेन तवेन या भूतरसम कम्म पुग्गलम जेन भावेन सड़दीनेया तत्सड़नम चेदी निजरा दुविहा। सॉरी डिस्टर्ब हो रहा, थोड़ा गला सूखा सा हो रहा है। चलो, जय कालेन कर्मों की स्थिति जह कालेन, है ना, जिस काल में, कालेन मने जिस काल में, जो मने जब या जैसे या जिस काल में, तवेन तप के द्वारा, है ना, इनको क्रम से लगाना पड़ेगा, अभी हम पहले शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं ना। तवेन तप के द्वारा, यह मने मने और भूत रसम फल देकर, भूत रसमन मने भोग कर, उनके रस मने फल,
फल, उनके फल को भोगकर, उनके रस को भोगकर, किसके? कर्मों के, है ना, ये अंडरस्टूड कर लेंगे। कम पुद्गलम, आगे बता रहे हैं, कर्म पुद्गल, है ना, कम पुद्गलम कर्म पुद्गल, ये न मने जिस भावेन, भाव के द्वारा सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या निर्जरित हो जाते हैं, है ना। निर्जरा शब्द, हम निर्जरा तत्व पढ़ रहे हैं तो सड़दी उसी के लिए दिया आचार्य ने, कि सड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं या गल जाते हैं। नेया मने जानना चाहिए, तत्सड़नम उनके गलने को, है ना, चेदी, और इस प्रकार से निर्जरा दोहा, जो निर्जरा है दो दुविहा, दो प्रकार की है ना। बिल्कुल भी शब्द का कोई अर्थ नहीं बना दोहे का, पर शब्द समझ में आ जाए एक बार। जह कालीन, जिस समय, तवेन भुत रसम, या तप के द्वारा या उसके फल को भोग कर, है ना, कर्म के फल को, कम पुद्गलम कर्मों के, कर्म पुद्गल, जीन भावेन सर्दी, जिस भाव से सर्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या निर्जरित हो जाते हैं, नेया उनको जानना चाहिए, है ना। तत्सड़नम उनका जो सड़न है उसको, और छेदी निर्जरा दोहा, इस प्रकार से जो निर्जरा है दो प्रकार की है ना। अब इसका अर्थ लगाते हैं, एक बार थोड़ा सा लगाते हैं, फिर जब व्याख्या पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दो बार शब्द आ गए हैं, उनका क्या मतलब है, और वो क्रम में नहीं है, दोहे को बनाने के लिए क्रम में नहीं दिया है, तो इसलिए लग रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले बात करें, समझो, निर्जरा दुविधा, जो निर्जरा है वो दो प्रकार की है, दुविधा दो प्रकार की है ना, निर्जरा दुविधा। तो अब इस शब्द को तो यहीं छोड़ दो, है ना, क्यों, इसको अब हमें लगाने की चेदी मने, और इस प्रकार से, तो ये भी छोड़ दो। तो इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की है। अब दो प्रकार की कैसे है, तो कह रहे हैं, जैन भावेन कम पुगलम सर्दी, जैन भावेन, बस इतना ले लो, जैन भावेन कम पुगलम सर्दी, जिस भाव से, किस भाव से, भाव क्या है, आत्मा के परिणाम, है ना, आत्मा के जिन परिणामों का निमित्त पा करके कर्म पुद्गल अलग हो जाते हैं, है ना, हमारे भावों का निमित्त पा करके वो आए थे, और हमारे भावों का निमित्त पा करके ही वो अलग हो जाते हैं। तो जिन भावों का निमित्त पा करके कर्म पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, वो क्या है, एक प्रकार के निर्जरा ये हो गई, ठीक है, क्या हो गया, एक प्रकार की निर्जरा ये हो गई। और नियम ने जानना चाहिए, है ना, ये भी उसको, इस शब्द को भी अलग छोड़ दो। तो जैन भावेन कम पुगलम सर्दी, आत्मा के जिस परिणाम का निमित्त पा करके कर्म पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं, गल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको भाव निर्जरा जानना चाहिए। और तत्सड़नम, और उन कर्म पुद्गलों का सड़ना, है ना, वो क्या है, वो दूसरी निर्जरा है, क्या है, काम तत्सड़नम। अब यहाँ देखो, सर्दी शब्द दिया, फिर तत्सड़नम दिया, तो सर्दी शब्द कहाँ लगाएंगे हम, भाव निर्जरा के साथ, और तत्सड़नम, तस्मने उनका, किसका, कर्म पुद्गलों का, जो सड़ना है वो क्या है, द्रव्य निर्जरा है। तो ये तो दो चीज हो गई निर्जरा, दो प्रकार की। फिर इसमें बताया, इसमें फिर दो चीजें और दी हैं, कि अब ये जो दो प्रकार की निर्जरा है वो दो प्रकार से होती है। कैसे होती है, एक तो जिस काल में, है ना, जिस काल में है, या तो तप के द्वारा, जिस काल में हो रही है उस समय निर्जरा है, जिस समय वो कर्म अलग हो रहे हैं उस समय निर्जरा हो रही है। जैसे जिस समय कर्म आ रहे हैं उस समय आश्रम हो रहा है, जिस समय कर्म रुक रहे हैं उस समय बंद हो रहा है। इसी प्रकार से जिस समय कर्म आत्म प्रदेशों से अलग हो रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उस समय निर्जरा हो रही है। तो जय कालेन, है ना। फिर तवेन या भुत्त रसम, तवेन मने तप के द्वारा, और भुत्त रसम मने उनके फल को भोग करके, यानी दो प्रकार से निर्जरा हो रही है। एक तो दो प्रकार की निर्जरा हो गई, एक दो प्रकार से निर्जरा हो गई। समझ में आ रही है, दो चीजें अलग अलग हैं, है ना। थोड़ा दोहा कठिन है, तो दोहे में चीज समझ में आ जाएगी, कि अगर हम ये पढ़े तो मुझे दोहा पढ़े तो हमें ध्यान आ जाए, क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा, देखा जाए तो छोटा सा ग्रंथ है, केवल 52 55 कितनी 58 सिर्फ गाथाएं हैं, है ना। तो इष्टोपदेश की तरह याद हो जाए, तो इसलिए मैं गाथा पे ज्यादा जोर देती हूँ। तो समझ में आया,
किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार अर्थ करने, फिर आगे चले। च यदि निर्जरा दोविहा, है ना, एक बार और समझ लो। इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की है, ये हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना। अब कौन से दो प्रकार की निर्जरा है? एक तो है जीन भावेन कम पुद्गलम सड़ती, आत्मा के जिस भाव से कर्म पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं, जिस भाव का निमित्त पा करके कर्म पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं, वो क्या है? वो भाव निर्जरा है। और तत्सर्णम, उन कर्म पुद्गलों का जो सड़ना है, जो निर्जरित होना है, वो द्रव्य निर्जरा है। और ये कब होती है? जिस काल में तप के द्वारा या बुद्ध रसम, उनके कर्म के फल को भोग कर, है ना, इस दो प्रकार से निर्जरा होती है, जिसका नाम एक ऐसे अभी नाम देंगे तो ऐसे जैसे हमने भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा नाम दिया, तो ऐसे जो तप के द्वारा जो निर्जरा होती है कर्मों की, वो अविपाक निर्जरा है। और जो फल भोग करके निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा है ना। ये नाम हमने पढ़े हैं। चलें अब आगे व्याख्या में चलते हैं। अब थोड़ा समझने में ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गाथा भावार्थ करते हैं। जिस आत्मा के परिणाम रूप भाव से कर्म रूपी पुद्गल फल देकर नष्ट होते हैं, वह तो भाव निर्जरा है। और सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से यथाकाल अर्थात काल रब्धि रूप काल से तथा अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से, है ना, जो कर्म रूप पुद्गलों का नष्ट होना, सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, अब आगे व्याख्या में और देख लेते हैं। नेया इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते हैं। नेया मने जानना चाहिए, ऐसे हमें निर्जरा के स्वरूप को जानना चाहिए। निर्जरा भाव निर्जरा को वह क्या है ना। निर्जरा मतलब निर्जरा, वह भाव निर्जरा क्या है कि विकारों से रहित और परम चैतन्य रूप जो चित्त चमत्कार है, उसके अनुभव से उत्पन्न जो सहज आनंद स्वभाव सुखामृत के आस्वाद रूप भाव है, उस रूप है। यहाँ पर भाव शब्द का अध्यार विवक्षा से ग्रहण किया है ना। जिन भावेन, जिस जीव के परिणाम रूप भाव से क्या होता है? सर्दी जीर्ण होता है, गिरता है, गलता है अथवा नाश को प्राप्त होता है। यानी आत्मा का वो आत्म अनुभव रूप सहज आनंद रूप परिणाम, जिसका निमित्त पा करके कर्म पुद्गल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। कौन कौन करता है? आगे बता रहे। कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला जो निज शुद्ध आत्मा है, उससे विलक्षण कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य कैसा होकर के, कैसा होकर गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो बता रहे हैं। भूत रसम, अपने उदय काल को प्राप्त होके संसार संबंधी सुख तथा दुख रूप से भुक्त रस अर्थात दिया है रस जिसने, ऐसा होकर के किस कारण से गलता है? जय कालीन, अपने समय में पकते हुए आम्र के फल के समान, तो सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से और अंतरंग में निशुद्ध आत्मा के ज्ञान रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत जो काल लब्धि है, उस नाम के धारक यथा काल से। यानी क्या कह रहे हैं? जय कालीन के भी दो शब्द कर दिए कि जब उसे हम द्रव्य निर्जरा के साथ लगाएंगे तो उसका कर्म पुद्गलों के उस समय उनके रस देने का समय समाप्त हो गया, स्थिति बंद होता है ना, तो स्थिति उनकी समाप्त हो गई और वो फल देकर चले गए। और अंतरंग में लगाएंगे और भाव निर्जरा के साथ लगाएंगे तो आत्मा के ऐसे परिणामों का उस समय होने की योग्यता से, है ना, तो जय कालीन लग जाएगा वहां। और केवल यथा काल से ही नहीं, है ना। एक तो यथा काल हो गया, यथा काल तो ऐसा हो गया कि आत्मा के परिणामों का, अंतरंग में आत्मा के परिणामों का निमित्त मिला और बाहर में उन कर्म फलों के वैसा होने की योग्यता हुई। ठीक है, और फिर कह रहे हैं अब केवल यथा काल से नहीं कि अपने समय स्थिति बंद पूरा होने पर ही वो फल दे करके जड़ जाते हैं, उसके बिना भी तवेण यह बिना समय पकते हुए आम्र आदि फलों के समान अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तथा समस्त पर द्रव्यों में इच्छा के रोकने रूप अभियंतर तप से अंतस्तत्व के ज्ञान को साधने वाले अंशन आदि द्वादश प्रकार के बहिरंग तप से।
अंदर उसमें भी लगा लिया कि जो कारण है ना, तप को भी दो तरह से बता दिया कि अंतरंग में जो आत्मा के परिणाम ऐसे हो रहे हैं, विशुद्धि को निरंतर निरंतर बढ़ते हुए हो रहे हैं, और बाहर में अंशनादि तपों के द्वारा जो क्रिया हो रही है, उन दोनों के द्वारा, है ना। ज्ञान को तत्सरणम, उस कर्म का गलना, सो द्रव्य निर्जरा है। अब शंका करते हैं अपने, ये समझ में आ गया जो ये इन्होंने यहाँ कहा है, शायद व्याख्या करते हुए इतना समझ में ना आया हो, लेकिन बिल्कुल वही बात बता रहे हैं जो मैंने तुम्हें पहले शोध में बता दी कि दो प्रकार की निर्जरा, एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा, है ना। भाव वो वाले परिणाम जो उन द्रव्य कर्मों के नष्ट होने में कारण है, आत्मा के वो परिणाम जो उनके नष्ट होने में कारण है, वो भाव निर्जरा, है ना। और दूसरा जो द्रव्य निर्जरा है, उन कर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाना, उनका नष्ट हो जाना, उनकी फल देने की शक्ति का समाप्त हो जाना, उनका कर्म रूप होना समाप्त हो जाना, वो द्रव्य निर्जरा, है ना। ये चीज हो गई। और फिर जो यथा काल शब्द दिया उन्होंने, यथा काल कह रहे हैं कि जिस समय फल दे करके, अपना फल दे करके, भूत रसम फल दे करके जो कर्म है, हमें हर समय कर्म का फल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हर समय हो रहा है कर्म का फल, और जो हो रहा है उसके बाद वो समाप्त भी होता जा रहा है ना। कोई चीज आ रही है, जैसे नाव का उदाहरण ले, पानी आ भी रहा है लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, आ रहा है निकल भी रहा है, जितना उसमें रुकने की क्षमता उतना ही रुक रहा है, प्रति समय उसमें निकल भी रहा है ना। या टंकी का भी हमने उदाहरण लिया था कि टंकी है भर, उसमें निरंतर भर रही है, लेकिन उसमें से निरंतर खाली भी हो रही है ना, खर्च करने के साथ साथ वो खाली भी होती जा रही, तो वो है सविपाक निर्जरा, है ना। और एक अविपाक निर्जरा है कि हम उसको पूरा का पूरा फल दिए बिना ही, उसका उपयोग किए बिना ही, यानी उस कर्म का, जैसे नाव में लगाएंगे कि जैसे छिद्र बंद हो गए, है ना, अब पानी आना तो बंद हो गया, लेकिन जो पानी उसमें पहले भर गया था, अब उससे वो हमारी नाव को गला दे, उससे पहले ही, है ना, या तो नाव में गलने के बाद पानी सूखता जा रहा है, या धूप पड़ने से पानी अपने आप सूखता जा रहा है, या हवा चलने से पानी सूखता जा रहा है, वो स्वयं हो रही है वो क्रिया, है ना। तो उस वो समय के साथ साथ अपने आप होती जा रही है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो क्या हुई, वो सविपाक निर्जरा हुई, है ना। और अविपाक निर्जरा में क्या हुआ कि अविपाक निर्जरा में हमने पुरुषार्थ करके उसको बाहर निकाला, है ना, अपने अंदर के परिणाम उसमें कारण है, और उसका जो हो बाहर में तपस्या इत्यादि उसमें कारण है कि बाहर में हमने तपस्या इत्यादि की, और अंतरंग में वैसे विशुद्ध परिणाम के उस माध्यम से उन कर्मों को हमने बिना फल दिए ही फल रहित कर दिया, रस रहित कर दिया। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने शब्दों की बात ही कर रहे हैं, अभी 2 लाइन में शंका करते हैं, आपने जो पहले सर्दी ऐसा कहा, उसी से द्रव्य निर्जरा प्राप्त हो गई, फिर सडन इस शब्द का कथन क्यों किया। इसका समाधान यह है कि पहले जो सर्दी शब्द कहा गया है, उससे निर्मल आत्मा के अनुभव को ग्रहण करने रूप जो भाव निर्जरा नामक परिणाम है, उसका सामर्थ्य कहा गया है ना। ये कहा ना, जिन भावों का निमित्त पाकर के कर्म गल जाते हैं, अब कह रहे हैं कि कर्म गल जाते हैं, तो सर्दी शब्द से ही हो गया कि गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, है ना। फिर दोबारा तत्सर्दम क्यों कहा, उनका सड़ना क्यों कहा, तो पहले जो बात कही, जो सर्दी शब्द का, वो भाव निर्जरा के लिए कहा, और द्रव्य निर्जरा का कथन नहीं किया गया। यदि इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप 2 प्रकार की निर्जरा जाननी चाहिए। और जो सड़न शब्द कहा गया है ना, जो बाद में सरल शब्द कहा गया, वो द्रव्य निर्जरा के लिए, कर्म पुद्गलों के लिए कहा गया है। ठीक है। अब सविपाक और अविपाक निर्जरा के लिए भी बात करते हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि जो सविपाक निर्जरा है, वह तो नरक आदि गतियों में अज्ञानियों के भी होती हुई देख पड़ती है, इसलिए सम्यक ज्ञानियों के सविपाक निर्जरा होती है, यह नियम नहीं है ना। जो सविपाक निर्जरा है वो तो सभी जीवों की होती है, हमारे भी हो रही है, तिर्यंचों के भी हो रही है, देवों के, नारकियों के, सभी जीवों के हो रही है, क्योंकि हर समय कर्म फल दे रहे हैं, और फल दे रहे हैं, फल देने के बाद जितनी उनकी फल देने की जब तक शक्ति है तब तक वो फल देंगे, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे, यानी उनका
अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो वो निर्जरा हो गई। जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया वो बंध रूप नहीं रहा तो निर्जरित हो गया। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो निर्जरा है सविपाक यानी फल देने के साथ, वो तो सभी के देखी जाती है। इसलिए सम्यक ज्ञानियों के सविपाक निर्जरा होती है, यह नियम नहीं है। और जो सम्यक ज्ञानी है उनके भी सविपाक निर्जरा होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनके भी निर्जरा हो रही है। तो अब उसका बता रहे। इस विषय में उत्तर यह है कि यहाँ पर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसी को ग्रहण करना चाहिए। कौन सी निर्जरा की बात कर रही है? मिथ्या दृष्टि जीवों के कर्म निर्जरा की बात नहीं कर रही, क्योंकि उनके तो मात्र सविपाक निर्जरा ही होती है किसी अपेक्षा से, है ना, किसी अपेक्षा से समझेंगे। तो क्योंकि अगर वहां उसके डीप में जाएंगे तो मान लो वो सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन उसके बहुत मंद कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, तो वहां भी उसके जो पाप कर्म है उनकी निर्जरा हो जाती है। पाप जैसे हम बात करते हैं जैसे द्रव्य लिंगी मुनि है ना, जो 9वें ग्रह तक जाते हैं, वहां उनकी भी उसमें जो उनका बहिरंग तप इत्यादि चल रहा होता है उसके कारण पाप कर्मों की विशेष रूप से निर्जरा हो जाती है। लेकिन वहां अभी यहाँ उसकी बात नहीं है। किसकी बात है? संवर पूर्वक निर्जरा की बात है। और संवर किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीवों से, सम्यक दर्शन से, यानी चौथे गुण स्थान से संवर शुरू होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। उसके बिना संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो ही मोक्ष मार्ग में साधन रूप है। उससे पहले जितनी भी कोई भी सविपाक निर्जरा हो या अविपाक निर्जरा हो, वो मोक्ष मार्ग में कारण नहीं है। और जो अज्ञानियों के निर्जरा होती है वह तो गज स्नान के समान है, हाथी के स्नान के समान है। क्योंकि अज्ञानी जीव थोड़े कर्मों की निर्जरा करता है और बहुत से कर्मों को बांधता है। गज स्नान का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हाथी जब नदी में स्नान करने के लिए घुसता है, पहले तो वो पानी से सूंड में पानी भर भर के खूब नहाता है, और जब वहां से निकल के आ जाता है फिर बाहर आके फिर सूंड में मिट्टी भर के अपने ऊपर खूब मिट्टी डालता है। तो उसका स्नान कैसा है? और अब मिट्टी और ज्यादा चिपक जाती है पहले की अपेक्षा, है ना। तो ऐसे अज्ञानियों की जो निर्जरा है वो कर्म का फल दे करके साथ में और ज्यादा कर्मों को बांधती जाती है। तो इसलिए अज्ञानियों की निर्जरा को गज स्नान की उपमा दी। इस कारण अज्ञानियों की सविपाक निर्जरा का यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा जो सराग सम्यक दृष्टियों के निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का नाश करती है और शुभ कर्मों का नाश नहीं करती, तथापि संसार की स्थिति को अल्प करती है तथा जीव के संसार परिभ्रमण को घटाती है। उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य का बंध का कारण हो जाती है और परंपरा से काम मोक्ष की कारण भी है। अब बात कर रहे हैं सराग सम्यक दृष्टि। सराग, हाँ, सराग सम्यक दृष्टि की। सराग सम्यक दृष्टि कहाँ से है? चौथे गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक सराग सम्यक दृष्टि है ना। फिर 7वें से वीतराग तक की शुरुआत होती है और 11वें गुण स्थान से पूर्ण वितरागी की संज्ञा में आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो सराग सम्यक दृष्टि है उनके निर्जरा हो रही है ना। उनके कैसी निर्जरा हो रही है? उनके सविपाक निर्जरा भी हो रही है और अविपाक निर्जरा भी हो रही है। लेकिन उनकी जो सविपाक निर्जरा भी है ना, उसमें क्या हो रहा है वो बता रहे हैं कि अशुभ कर्मों का नाश करती है। क्योंकि अब क्या है, संवर के साथ हो रही है ना। तो संवर क्या हुआ? मान लो चौथे गुण स्थान में है जी, तो उसके मिथ्यात और अनंतानुबंधी इत्यादि जो कर्म है उनका आना रुक गया, है ना। उनका आना रुक गया, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। सब पाप प्रकृतियां हैं, तो उन पाप प्रकृतियों का आना रुक गया। अब उसका वो तब से बिना समय नहीं खिला रहा है उन कर्मों को, लेकिन कर्म तो जो पहले से पड़े हैं वो फल दे रहे हैं ना, वो फल दे रहे हैं और प्रति समय फल दे करके खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये चीज? थोड़ी कठिन लग रही होगी लेकिन एक दो बार और सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, है। तो जो सराग सम्यक दृष्टि है यानी चौथे गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक,
चौथे गुण स्थान में ग्रस सम्यक दृष्टि, पांचवें में शावक इत्यादि और छठे में मुनि। यहाँ तक, जहां तक सराग सम्यक दृष्टि है वहां तक स्विपाक भी अगर निर्जरा हो रही है तो वहां अशुभ कर्मों की निरंतर, पाप कर्मों की निरंतर निर्जरा हो रही है और शुभ कर्मों का बंध और ज्यादा बढ़ गया। जो शुभ कर्म है उनका बंध ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जो मोक्ष मार्ग बन रहा है। मोक्ष मार्ग क्यों बन रहा है? क्योंकि जो अनंत काल था, वो संसार भ्रमण का जो अनंत काल था वो घट करके बहुत थोड़ा सा रह गया है ना। जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको भी अंत कोड़ा कोड़ी, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों का ही बंद होता है। उससे ज्यादा अनंत अनुबंधी का बंद क्योंकि वहां नहीं है, तो अनंत संसार का बंद नहीं हो रहा है। तो वहां पुण्य कर्मों का बंद होने पर भी जो संसार की स्थिति है वो निरंतर घट रही है ना, यानी मोक्ष मार्ग निरंतर बन रहा है। ये बस यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अर्थात शुभ कर्मों का नाश नहीं करती, तथापि शुभ कर्मों की ना तो निर्जरा करती है, क्योंकि वहां तक शुभ कर्म केवल अपना फल देकर ही जाते हैं, उनकी अविपाक निर्जरा नहीं होती है ना। और लेकिन उस फिर भी क्या है कि संसार की स्थिति को अल्प करती है, जीव के संसार परिभ्रमण को घटाती है और उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य बंध का कारण हो जाती है और परंपरा से मोक्ष की कारणभूत है। और इसके साथ में और भी क्या है कि जिन कर्म का प्रकृतियों का बंध हो रहा है उनका भी, जैसे जो पाप प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, जो पाप प्रकृतियों का बंध होता है वो लता, दारू और अस्थि और शैल है ना, मतलब हड्डी और पर्वत, इन रूप होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको अगर पाप प्रकृतियों का बंध भी हो रहा है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का चौथे गुण स्थान में है तो बंध चल रहा है ना अभी, तो उनका भी अस्थि और शैल रूप बंध नहीं होता, कम वाला हल्के वाला बंध होता है ना। यानी कैसा बंद होता है? लता और दारू रूपी बंद होता है, जिसको जल्दी से तोड़ा जा सकता है, तो उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और जो वीतराग सम्यक दृष्टि हैं उनके पुण्य तथा पाप दोनों का नाश होने पर उसी भव में वह स्विपाक निर्जरा मोक्ष की कारण हो जाती है। और जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, स्विपाक निर्जरा की बात कर रहे हैं, जो फल देकर के हो रही है, जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, अगर उनको कर्म फल भी दे रहे हैं है ना, फल दे रहे हैं, जैसे उदाहरण में गज कुमार मुनि का उदाहरण हम वो सुनते हैं, या पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण सुने कि उनके ऊपर ऐसे अवसर हुए महावीर भगवान के, यानी कर्मों ने उनको फल दिया, तो कौन सी निर्जरा हुई? स्विपाक निर्जरा है ना। और तीर्थंकर हैं तो उनका समूह शरण इत्यादि लगा तो वो पुण्य का फल है ना। तो दोनों फल, दोनों कर्म फल दे करके उसी भाव में समाप्त हो जाते हैं। जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उनके पाप और पुण्य दोनों की निर्जरा स्विपाक भी होती है और अविपाक भी होती है। सो ही श्रीमान कुंद कुंद आचार्य देव ने कथन किया है कि अज्ञानी जिन कर्मों का 1,00,000 करोड़ वर्षों में नाश करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी जी मन वचन काय की गुप्ती का धारक होके एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है ना। ये जो दोहा है समय सार में शायद कहा है आचार्य देव ने, मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ का है, लेकिन 6 डाला में दौलत राम जी ने कहा, उसमें हमने पढ़ा था ना, जहाँ ज्ञान की महिमा बता रहे थे, कोटि वर्ष तपे तप, उससे जो निर्जरा होती है, अभी तो दोहा भी नहीं याद आ रहा है ना। जो ज्ञानियों के है उनकी क्षण में उतनी निर्जरा, एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो अज्ञानी है वो करोड़ों वर्ष में जितने कर्मों की निर्जरा तप करके करते हैं, उसको ज्ञानी जी, ज्ञानी यानी त्रिगुप्ती के माध्यम से उसे क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। उसी को वहां दौलत राम जी ने इसी को लेकर के वहां कहा है ना। यहाँ कोई शंका का कथन करता है कि जो सम्यक दृष्टि है उनके वीतराग वह विशेषण किस लिए लगाया है। सम्यक दृष्टियों के भी 2 पार्ट करके कथन किया, एक सराग सम्यक दृष्टि, एक वीतराग। तो वीतराग क्यों लगाया? क्योंकि राग आदि हे हैं, त्याज्य हैं, ये मेरे नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न होने पर वह राग का अनुभव करे तो भी उसके
ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि एक कुछ मत ऐसे मानते हैं कि केवल ज्ञान मात्र से ही, जिसे भेद विज्ञान हो गया है ना, हमने भेद विज्ञान कर लिया, अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, है ना, हमें ज्ञान हो गया और ज्ञान से ही मोक्ष, जो भेद विज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, उनको तो अब मोक्ष हो ही जाएगा, है ना। तो भी उसमें उन्होंने तो जान ही लिया कि राग छोड़ने योग्य है ना, राग छोड़ने योग्य है, द्वेष छोड़ने योग्य है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, इन सब निमित्तों से जो राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं वो मुझसे अलग है, ये सब उसने निर्णय कर लिया, तभी उसको सम्यक दर्शन हुआ, है ना। और सम्यक दर्शन हो गया तो उसको मोक्ष हो जाना चाहिए, भीतराग लगाने की अलग से क्या जरूरत है, वो तो जब उसने समझ ही लिया कि मैं अलग हूँ, राग अलग है ना, तो राग अलग ही है, तो वीतराग क्यों लगा रहे हो, तो इस बात का उत्तर दे रहे हैं। इस शंका का खंडन यह है कि देखो उदाहरण से बता रहे हैं, बड़े अच्छे से समझेंगे इसको, है ना। हम कहते हैं कि हम भी ये बात रोज ही कहते हैं कि हमें बात समझ में आने लगी है लेकिन होता नहीं है ना। हमें समझ में आ रहा है कि क्रोध करना बुरा है, लोभ करना बुरा है, मान करना बुरा है, इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाता, है ना। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, अंधकार में दो पुरुष है, एक हाथ में दीपक लिए हुए है और दूसरा बिना दीपक का है। वह दीपक रहित पुरुष न तो कूप के पतन को जानता है और न सर्प आदि को जानता है, इसलिए वह अंधकार में कुएं आदि में अज्ञान से गिर जावे तो दोष नहीं। तथा जिसके हाथ में दीपक है वह मनुष्य यदि कूप पतन आदि से नष्ट हो जाए तो उसके हाथ में जो दीपक था उसका कोई फल नहीं हुआ, और जो उस अंधकार में दीपक के प्रकाश से कूप पत्तन आदि को छोड़ता है उसके दीपक का फल है। इसी दृष्टांत के अनुसार कोई मनुष्य तो राग आदि ही है, मेरे नहीं है, इस प्रकार भेद विज्ञान को नहीं जानता, वह तो कर्मों से बंधता ही है। और दूसरा मनुष्य भेद विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी जितने अंशों से रागादिक का अनुभव करता है उतने अंशों से वह भेद विज्ञानी पुरुष बंधता ही है और उसके रागादि भेद विज्ञान का फल भी नहीं है। समझ में आया किसी को? अच्छा बताओ कि जिसको समझ में आ गया थोड़ा सा तो बताओ, कौन बता रहा है, क्या कह रहे हैं आचार्य? सबके प्रश्न का उत्तर है, ये सब हम लोगों के साथ है तो हमारे सबके प्रश्न का उत्तर भी है ये, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, है ना, हमें भेद विज्ञान हो गया और हमें पता चल गया कि जो राग आदि हैं, जो कषाय हैं, वो सब छोड़ने योग्य है ना, लेकिन हम फिर भी छोड़ तो रहे नहीं है ना। तो अब उदाहरण दिया आचार्य ने दो लोगों का, एक के हाथ में दीपक है, एक के हाथ में दीपक नहीं है ना, उनका उदाहरण दिया। किसी को समझ में आया तो बताओ, कौन बताएगा? एक बार और बोलिए ना वो उदाहरण, एक बार और बोलिए ना। नहीं मतलब ज्ञान होते हुए भी हम उसको अपनाएंगे नहीं, तो वो मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भी हमारे में ज्ञान तो आ गया पर हम